MS एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमारे कई वीडियो बन चुके हैं। उन वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और इकाई अंक निकालना, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना। अब हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि विभाज्यता की भारी समस्या आ जाती है कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी। उन संख्याओं को आप देखते ही बता सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं 2 से। 2 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 2 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो, में से कोई एक संख्या हो, तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं, उदाहरण है 210। 210 को विभाजित करने के लिए हम लोग 2 का विभाज्यता नियम पढ़ रहे हैं। तो 2 से कैसे कटेगा? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लेते हैं, 210 भागे में 2। तो 2 एक कम 2, ये कट गया। अब उतारी आई कितनी? 1। अब भाग नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे और ये संख्या यहाँ पे 0 उतर जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ये कट रहा। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसा कि हम एक और संख्या लेते हैं 112। अब ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं। 2 से कटेगा नहीं। 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी 1 बचा है और ये हो जाएगा कितना? 2, तो हो जाएगा 12। तो 2 छक्का 12। देखिए 2 से कट रहा है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, एक बार मैं और लिख देता हूँ। जिस संख्या के अंत में इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए और उसको उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं, बड़ी सी संख्या लेते हैं। जैसा कि 6, 7, 8 इकाई में कर देते हैं 4। अब ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये देखते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 कट गया, पूरी कट गई। 2 3 6, ये 1 बचा तो ये हो गया 18। तो 2 9 18 और 2 दूना 4। देख रहे हैं कि ये 2 से पूरा विभाजित हो रही है। आप उस संख्या का इकाई अंक देखते ही आपको पता हो जाएगा कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। यदि आपको ये याद रहे 0, 2, 4, 6, 8, आपको ये रटना ही होगा। यदि आप नहीं रटेंगे, आप याद नहीं करेंगे तो आपको 2 से विभाज्यता नियम समझ में नहीं आएगा। हालांकि ये 2, 4, 6, 8, 10 मान लीजिए 0 आ ही जाता है तो 0, 2, 4, 6, 8
इन संख्याओं को याद कर लीजिए, आपसे 2 का विभाज्यता नियम बहुत ही आसान तरीके से बनने लगेगा। जैसा कि हम और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं 6, 7, 8, 9 और लास्ट में कर देते हैं 6। तो देखते हैं कि ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं। 2 से विभाजित होने के लिए 2 3 6 ये कट गया, 2 3 6 ये कट गया, बचा 1 तो ये हो गया 18। तो 2 9 18 ये कट गया, 2 चौको 8 ये कट गया, 1 बचा तो ये हो गया 16, 2 9 18। देख ही रहे हैं 2 8 16, सॉरी, ये पूरा कट रहा है। तो 2 से विभाज्यता नियम आपको बहुत ही आसान तरीके से बन रहा है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो को रोक कर ही आप लोग लगाएंगे। 9 6 7 8 ये आप लोग लगाएंगे और 8 6 4 0 ये लगाएंगे आप लोग। 7 6 5 4 ये आप लोग लगाएंगे। 10 12 14 और लास्ट में कर देते हैं 0 ये लगाएंगे आप लोग। वीडियो को रोकने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करें। जैसे 20 22 और 26 कर देते, ये आप लोगों के पास ये 2 3 4 5 आप लोगों का होमवर्क है। आप वीडियो को रोकेंगे या वीडियो को रोकने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लगाएं। अब देखते हैं हम लोग अगला 3 से विभाज्यता नियम। 3 से विभाज्यता नियम, 3 से कौन सी संख्या कटेगी। आप लोग देख रहे हैं 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य कौन सी संख्या होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। जो संख्या दी हो उसके अंकों का योग मतलब होता है जोड़, यदि 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित होगी। तो देख लेते हैं हम उदाहरण। जैसे कि उदाहरण पहला लेते हैं 216। अब इसको कैसे काटेंगे ये देखना पड़ेगा। 2 जोड़िए, फिर 1 जोड़िए, फिर 6 जोड़िए, इनको जोड़ लीजिए। तो 6 1 7 7 2 9, इन संख्याओं का योग कितना हो रहा है 9। अब देखना है कि ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 3 त्रिकाई 9 ये कट रहा है। तो ऐसे आप लोगों को देखना है। अब देखिए 2 1 6 3 का भाग दे दें, 3 7 21 कट गया, उतारी आई 6, 3 दूना 6। देख रहे हैं कि पूरा कट रहा है। तो आप लोगों को 3 से भाज्य होगी। 3 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग जोड़ना है। और वो योग जो आए वह जो 3 से विभाजित हो। यदि 3 से वह कट रहा है तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित होगी। उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। उदाहरण हम दूसरा देखते हैं। जैसा कि 318 3 से भाज्य है कि नहीं, ऐसा हम लोग जोड़ लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास उदाहरण जो वही है जो कटने वाले हों। आप लोग कोई भी संख्या लेके 3 से जोड़ के, और 3 जब जोड़ यदि आपका योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित होगी। तो 3 1 कम 3। अब जब 2 संख्याएं साथ में काटेंगे, ये संख्या नहीं कट रही है, 3 बड़ा है और ये एक छोटा है, तो ये हम 0 लिख लेंगे, है ना, भाग न पहुँचे लब्धि से। तो 3 6 18 ये कट रहा है। योग जोड़ लेते हैं, 3 1 और 8, 8 1 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 3 से कट रहा, 3 चौक 12। ऐसे आप लोगों को देख लेना। अब हम लोग देखते हैं 4 से।
4 से कौन सी संख्या भाज्य होगी? 4 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई और दहाई और इकाई के अंकों के बीच बनी संख्या 4 से भाज्य है। इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह पूरा 4 से भाज्य होगी। उदाहरण हम लोग देते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसा मान लीजिए कि 216 ही ले लीजिए। अब 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये देखने के लिए 4 से, अब बता रहा कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई अंक 6 है, दहाई में कितना है 1 है, तो ये बन जाएगा 16। और 16 4 से कट रहा, 4 चौक 16, तो ये संख्या पूरा 4 से विभाजित होगी। जैसे कि 1524 लिखा, इकाई में 4 है और दहाई में 2 है, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य होगी। तो 4 छंग 24 कट रहा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगली संख्या है 1864। इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह 4 से पूरा विभाजित होगी। जैसे कि 4 एक कम 4, यहाँ से 2 बचा, ये 24 हो गया, 4 छंग 24, ये पूरा कट रहा है। तो ऐसे 4 से विभाजित 4 से सीख लेंगे। इसका भी उदाहरण आप लोग लगाएंगे, लगभग 4-5 उदाहरण लगाएंगे, 4 उदाहरण अपने से लगाएंगे और सीखेंगे। देखते हैं अगला 5 से विभाजित, 5 से भाज्य, 5 से भाज्य होगी। उसे इकाई के अंक में, जैसे मान लीजिए जो संख्या है उसके इकाई अंक यदि 0 या 5 हो, वह पूरा 5 से संख्या विभाजित होगी। इकाई में क्या हो 0 या 5, वह संख्या पूरा 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 550। अब देखिए इकाई में क्या है 0 है, तो 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 0 बटे कट गया। ले लेते हैं जैसे 15-25 ले लेते हैं, 5 से कटेगा कि नहीं, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब ये 2 बड़ा है, 5 छोटा है, 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो यहाँ 0 लगेगा, 5 × 5 = 25, ये 5 से पूरा विभाजित हो रहा है। ऐसे आप लोग उदाहरण करेंगे। आप लोगों को 4-5 उदाहरण अपने से लगाने हैं। आप लोगों को 5 का विभाजन नियम बनने लगेगा आप लोगों से। यदि आप लोगों को MS अकेडमी का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप MS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, जो आपके मित्र गणित पढ़ने के इच्छुक हों उनके बीच में शेयर करें। हम लोग देखते हैं 6 से देख रहे हैं, 6 से भाज्य होगी। 6 से अब भाज्य कौन सी संख्या होगी? हम लोग 2 और 3 से भाज्य नियम पढ़ चुके हैं, 2 और 3 का। तो जो संख्या 2 और 3 से दोनों से भाज्य हो, 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, वह संख्या 6 से पूरा विभाजित होगी। जैसा कि हम उदाहरण लेते हैं 216। देखिए ये 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो क्या 6 से भाज्य होगी? देख लेते हैं। 6 तिरिक 18, 21 में 18 घट गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो 6 छांगे 36। देख रहे हैं कि 3 और 2 से जो संख्या 2 से और 3 से पूरा विभाजित हो वह 6 से पूरा विभाजित होती है। हालांकि आप लोगों को 5 तक विभाज्यता नियम बहुत अच्छे से आना चाहिए। 5 तक ही विभाज्यता नियम ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद भी ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों को बेसिक गणित सीखने के लिए
5 तक बहुत ही ज़रूरी है और इन 5 तक के विभाज्यता नियम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब जैसा कि हमने आपको 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2 का भी बताया, 3 का भी बताया, 4 का भी बताया, 5 का भी बताया, 2, 3, 4, 5 का बताया। 2 वाले को एक बार रिपीट करते हैं। 2 से संख्या कौन सी विभाजित हो कि जिस संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्य के लिए हमने क्या देखा, उन संख्याओं का योग यदि 3 से कटता है तो वह 3 से विभाजित होगी। 4 से कौन सी विभाज्य होगी, ये हमने देखा कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट रही तो वह पूरा पूरा 4 से विभाजित होगी। 5 का देखते हैं। 5 में हमने पढ़ा कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी। इतना आप लोगों को अच्छी तरह से आने लगा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न, प्रश्न क्या है ये देखते हैं। भाज्यता पर आधारित प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, जहाँ पे अंकगणित पूछी जाती है वहाँ पे सवाल आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा 17 फिर स्टार फिर 3 से भाज्य होता हो तो स्टार के स्थान पर स्टार का मान ज्ञात कीजिए, या स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये पूछ रहा है। यदि यहाँ पे स्टार का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, बता रहा कि 3 से भाज्य हो तो 3 से भाज्य हो तो अब देखते हैं यहाँ पे कितना लिखा है 17 और यहाँ पे स्टार ही है और यहाँ पे 3 लिखा है और ये बोल रहा कि 3 से भाज्य हो। तो देख लेते हैं 3 पचे 15, 15 यहाँ पे कितना बच रहा है, 15 घटा दे तो बच रहा है 2। 2 के बगल में हम कौन सी संख्या लिख दें कि 3 से कट जाए, हम 1 लिख सकते हैं, 1 आएगा। छोटी से छोटी लिखना, बड़ी से बड़ी नहीं लिख देना है। तो 3 सते 21 हो जाएगी। यहाँ से 2 बचा था, यहाँ हमने 1 माना तो 3 सते 21, 3 एकम 3। देख रहे हैं कि स्टार का मान क्या बता रहा है यहाँ पे 1। हाँ, याद रखिएगा कि जब कभी भी यदि ऐसा पूछा जाए तो आप छोटी से छोटी संख्या रखेंगे वहाँ पे। ये नहीं कि आप बड़ी से बड़ी रख दें कि वहाँ पे 3 से 9 भी कट जाता, 3 से 6 भी कट जाता है, 3 भी कट जाता है, तो ऐसा नहीं लिखना है। 1 भी कट जाता है, यहाँ पे स्टार का मान आ सकता है, तो छोटी से छोटी लेना है। अब अगला पूछ रहा है कि 18 फिर स्टार फिर 4, फिर यहाँ पे पूछा 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी, छोटा से छोटा अंक क्या होगा, तो लिख लेते हैं छोटा से छोटा अंक क्या होगा। 18 स्टार 4, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा, देख लेते हैं, लिख लेते हैं 18 स्टार 4। हमने 4 से भाज्य पढ़ा है कि उस संख्या का इकाई और दहाई अंक यदि मिल के 4 से कट रहा है तो वह पूरा पूरा 4 से विभाजित होती है। तो हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या, छोटा से छोटा अंक। तो छोटा से छोटा पूछा तो हम 2 से शुरू करेंगे, 1 से भी शुरू कर लेंगे। तो देखिए 4 से काट रहे हैं, 4 चौक कितना होता है 16, बचा कितना यहाँ पे 2। तो यहाँ पे यदि हम 0 मान ले, 0 से शुरू होती संख्या है, तो यहाँ पे 0 मानते हैं तो 2 बचा है तो 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 एकम 4। तो इस संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, उसका स्टार के स्थान पर यदि हम 0 रख लें तो ये पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाएगी। आप लोगों को ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा,
लेकिन यदि आप लोग 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम अच्छे से रट लेंगे कि उसकी पहचान क्या है, तब आपसे ये प्रश्न आने लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी 8 से विभाज्यता नियम नहीं पढ़े हैं तो अभी उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसे 5 स्टार 6 9 से भाज्य। अब यह 9 से भाज्य, 9 से भाज्य भी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में हम 8 देखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, 7 8 9 10 और 11। ये सभी इन संख्याओं से 7 से कौन सी भाज्य संख्या होगी, 8 से भाज्य कौन सी संख्या होगी, 9 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, 10 से कौन सी भाज्य संख्या होगी, 11 से कौन सी भाज्य संख्या होगी, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को यदि वीडियो समझ में आया हो, विभाज्यता नियम समझ में आया हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, MS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।